लकीर के पीछे लगोगे, लकीर के पीछे लगोगे तो फकीर बनोगे, हैं? लकीर के पीछे लगेंगे, लकीर के पीछे लगोगे तो फकीर बनोगे, और सम्यक पुरुषार्थ के पीछे लगोगे तो महावीर बनोगे। कई लोग होते हैं कि हाथों की रेखाओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, और रेखा का कोई भरोसा नहीं होता है जी। बोलो लगी है जी, रेखा मुंबई में ही रहती है, कोई भरोसा होता है? अच्छा, रेखा का कोई भरोसा नहीं होता है। हाथ की रेखाएं भी, अगर पुरुषार्थ ठीक है तो हाथ की रेखाएं भी बदल जाते हैं। तपस्वी सम्राट एक कहानी सुनाते थे, वो कहानी सुनाएंगे जरूर। बहुत गरीब आदमी था और किसी ज्योतिषी को उसने अपना हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, और उसने कह दिया कि भाई तुम्हारे जिंदगी में तो जो तुम्हारा बाप दादाओं का दिया हुआ काला घोड़ा है और जो तुम्हारी सारी पूंजी है, कमाई है, पुराने जमाने की बात है, 5 रुपए, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 5 घोड़े और 5 रुपए और काला घोड़ा ही लिखा है, और इससे ज्यादा जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकता। उसने काफी हाथ पांव पटके, लेकिन उसको कोई उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन संत का, मुनिराज का आगमन हुआ। मुनि तो यूं मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थी जीव हैं, आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई दीन दुखी आ जाता है तो आशीर्वाद दे देते हैं, कोई प्रशस्त मार्ग बता देते हैं कि भाई शांति से जी, नमोकार के जाप कर, अभिषेक किया कर, दान किया कर, इससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो भी पहुंचा कि भगवान बहुत दुखी हूं, और सबसे पूछ लिया और सबों का कहना है कि तेरी जिंदगी में 5 रुपए और काला घोड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप कुछ कृपा करें, रास्ता बताएं। मुनिराज ने कहा कि तू ऐसा किया करना, 5 रुपए मिलते हैं, किसी अच्छी जगह दान दे दिया कर। अगर मुनिराजों का त्यागी व्रति का संयोग बनता है तो आहार करा दिया कर, कोई दीन दुखी गरीब कमजोर आता है तो उसको दे दिया कर, और ऐसे ही कोई मांगता है घोड़ा तो घोड़ा भी दे देने का। तू जो 5 रुपए और काला घोड़ा, सारे ज्योतिषियों ने यही बताया ना कि ये तेरे भाग्य में लिखा है, तो ये तो लिखा ही है तेरे भाग्य में, तो ये जब भी तेरे हाथ में आता है तू दान कर दिया कर, तू दान कर दिया कर। उसको भी बात समझ में आई, गुरु भक्त था, आज्ञा मानी, और उसने 5 रुपए काला घोड़ा जो था कि कोई मांगता, कि कोई जरूरतमंद दिखता कि वो दान कर देता। रोज उसका यही काम चालू हो गया। लोग भी देखते हैं इतना गरीब आदमी, 5 रुपए मिलते 5 कमाता, 5 के 5 दान कर देता है। 5 रुपए काला घोड़ा, 5 रुपए काला घोड़ा, वो दान करता, दूसरे दिन घूम फिर के फिर वापस आ जाता, कैसे ना कैसे कमाई हो जाती, कोई ना कोई कारण बन जाता। 5 रुपए काला घोड़ा, जो गुरुदेव बोलते थे वही शब्द बोल रहे हैं आपको, क्योंकि 5 रुपए में आजकल तो एक कुल्हड़ चाय भी नहीं आती होगी, वो चाय पीने वालों की मजबूरी है। ₹5 काला घोड़ा, गुरु आज्ञा मानता रहा। उसने ये परवाह नहीं की कि 5 रुपए ही हैं और वो ही दान कर दूंगा तो खाऊंगा क्या। जो कहा है वो करेंगे, ऐसा करने लगा रोज 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 रोज। कहते हैं कि उसकी किस्मत लिखने वाले देवताओं ने सोचा कि आए क्या मामला है, ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि भाई इतना दान करने वाला व्यक्ति गरीब कैसे रह सकता है। और परिणाम ये हुआ कि एक दिन उसके पुराने घर की एक दीवार टूट के गिरी और उसमें से निकला हीरे मोती सोने चांदी का भरा हुआ कलश, और रातों रात हमें राजा। देखना, इसमें भाग्य लकीरों के पीछे तो नहीं पड़ा वो, केवल उसने
गुरु आज्ञा भी मानी, उसने एक तरह का दान का धर्म का पुरुषार्थ भी किया और उसकी जिंदगी बदलती है। यानी जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक साज है बजाने के लिए। यूं तो जिंदगी के बहुत रूप हैं ज्ञानी, पर जिंदगी एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए सबसे बड़ा ये अवसर है। जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, गाना आ गया तो जिंदगी गीत है, वरना रोने में निकल जाती है, रोने में निकल जाती है। अमीर से अमीर आदमी, नेता और अभिनेता, जिंदगी रोने में निकल जाती है। जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक साज है बजाने के लिए। बजाना आ गया ना तो जिंदगी एक साज है बजाने के लिए। बजाना आता है तो उसमें से म्यूजिक, उसमें से तरह तरह की स्वर लहरियां पैदा होती हैं। और अच्छे से बजाना नहीं आया ना, वो आपको मालूम है, आपको भी कभी ऐसा अनुभव आया होगा। मेले में कभी मम्मी पापा के मामा साथ किसी के साथ गए और मेले में बांसुरी बेचने वाला बांसुरी बजाता है और छोटा बच्चा कहता है मम्मी बांसुरी, पापा बांसुरी। और जब वो बजाता है ना तो बढ़िया धुन निकलती है और इस कोने से उस कोने तक, मेले के इस कोने से उस कोने तक आवाज जाती है। और कोई भी बच्चा हो आखिर अपने को रोक नहीं पाता है और जबरदस्ती करके मम्मी पापा से बांसुरी खरीदवा ही लेता है और ले करके बड़ा खुश होकर के फिर पूरे मेले में फूंकता फिरता है। बराबर, मेले में जब फूंकता रहता है तो मम्मी पापा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वैसे ही मेले में शोर हो रहा है, वैसे ही तो कोई दिक्कत नहीं है, फूंक लेने दो, अभी खरीदी है तो इसको शौक के लिए इसको जो। तो रास्ते में और मेले में वो कुछ नहीं कहते और रास्ते भर भी फू फू करता रहता है। और जब घर पहुंचे और फिर खाने पीने की रुचि भी कम है, वो लेकर के फूंकता फिरता है। और फिर सोने के वक्त अब झुंझलाने लगते हैं मम्मी पापा, क्योंकि मेले में उनने भी आवाज सुनी थी और उनको भी बड़ा अच्छा लगा था कि बांसुरी ठीक है, बच्चा कोई गलत थोड़ी मांग रहा है, अच्छी चीज है, अच्छी आवाज आ रही है, बजाएगा नहीं। लेकिन उसको बजाना नहीं आता है, वो लेता है और फू 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 आवाज उसमें से निकलती है और वो सुर जो है ना बेसुर हो जाता है, शोर हो जाता है और उसको हर व्यक्ति की झड़प सुनना पड़ती है। चुप बैठ, बंद कर। क्यों सुनना पड़ती है? बांसुरी तो वही है जो सबको अच्छी लग रही थी, स्वर अच्छा लग रहा था। अंतर इतना पड़ा कि बांसुरी बजाने वाला, बेचने वाले को बजाने का एक सिस्टम था कि वो ही बांसुरी बजाता था और उसमें ऐसा सब निकलता था कि कोई मोहित होकर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और वही बांसुरी आपके हाथ में आती है और ऐसी बोझिल हो जाती है कि दूसरे लोगों के लिए आप कंटक लगने लगते हैं। इसका मतलब है बांसुरी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको बजाना नहीं आया। जब मुनियों की त्यागी, तपस्वी और ज्ञानियों का जीवन देखते हैं तो उनकी बांसुरी यूं बजती है कि लोग आकर्षित होते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, पसंद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप जब अपने जीवन की बांसुरी बजाते हो तो शोरगुल और बखेड़ा खड़ा हो जाता है। क्यों? शायद आपको अपने जीवन की बांसुरी ठीक से बजाना नहीं आता है। कहीं ना कहीं उसमें ईगोइज्म आ जाता है, कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ जाता है, कहीं ना कहीं कसाएं आ जाती हैं, कहीं ना कहीं खींचतान आ जाती है, कहीं ना कहीं मन वचन काया की चंचलता आती है, कहीं ना कहीं विषय वासना के स्वर गूंज उठते हैं। इसलिए बांसुरी का स्वाद, जीवन की बांसुरी का स्वाद बिगड़ जाता है। बांसुरी तो आपके पास है, आत्मा तो आपके पास है, बस इसे ठीक से बजाना आ गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीव अजीव आश्रव, बंध संबंध नजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व एक तरह से जीवन के अंतिम पड़ाव के सहयोगी हैं। जीवन में चैतन्यमय स्वभाव को समझें, जड़ की जड़ता का मोह छोड़ें, राग द्वेष की चंचलता के आश्रय से बचें
तो कर्म बंध से बच पाएंगे, वरना कर्म बंध होता रहेगा। और कर्म बंध रुकेगा तो संबर होगा, संबरमय शांत जिन मूरत, चंचलता का पूरी तरह से अभाव, ना मन की, ना वचन की, ना काय की, कैसी भी चंचलता नहीं होना संबर होता है। पाप से मुक्त मुनिराजों का जीवन संबर का जीवन है ज्ञानी। संबरमय जीवन, संबरमय जीवन मतलब अब पापों का आगमन नहीं होना चाहिए। गेट बंद कर दिए, बहुत अतिथि आ गए हैं, बहुत लोग आ गए हैं, अब जगह नहीं है और इनसे ही आकुलता होने लगी, अब बंद कर दो। समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं सात तत्व के लिए कि जैसे नदी में नाव जा रही है, नदी में नाव है, नाव में इंसान बैठा है, इंसान जीव है, नाव जड़ है, तो शरीर भी जड़ ही है। बोलो जी रोकड़िया जी, शरीर भी तो जड़ ही है। आप जड़ के ऊपर कितना भी जड़ चिपकाओ वो भी जड़ ही है और ये भी जड़ ही है। लेकिन लोगों का मोह देखो, अच्छा सा कपड़ा पहनते हैं तो इतराते हैं, महंगी सी घड़ी आ गई तो इतराते हैं, सोने चांदी का अगर हार मुकुट ब्रेसलेट पहन लिया तो फिर कहना क्या। जबकि क्या है, जड़ के ऊपर जड़, वो जो नाव है समझ लीजिए जड़ है, और नाव में एक छेद है, पानी आ रहा है, ये आश्रय हो गया, आश्रय हो रहा है, नाव में पानी भरता जाएगा छेद के माध्यम से, क्या होगा, नाव डूबेगी। संसार में अपनी नाव सबकी डूब ही रही है ना। मझधार में है नैया, इसे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जब वो पानी नाव में आता है तो बंधता भी जाता है, ठहरता भी जाता है, नाव में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। जब ख्याल आता है नाविक को कि पानी तो भरता जा रहा है, नाव डूब जाएगी, सारे मारे जाएंगे, वो छेद बंद करता है। क्या हुआ है, पानी आना रुक गया। फिर देखता है कि आखिर अंत में देखो तो अंदर काफी भारी पानी भरा ही हुआ है, इसको बाहर निकालो। बाहर पानी निकालता है, ध्यान में आ रहा ना। नाव में बैठा हुआ व्यक्ति मान लो चेतन है, नाव को मान लो जड़ है, पानी का आने का मतलब आश्रय है, पानी भर जाने का मतलब बंद है, पानी को बाहर उलीच देना, उछाल देने का मतलब, छेद बंद करने का मतलब संबर, पानी बाहर उछालना निर्जरा, और सारे पानी को बाहर उछाल देना, नाव किनारे पर पहुंच जाना और जीव का चेतन का अपने गंतव्य तक पहुंच जाना, ये क्या हो गया, मोक्ष। हर जीव को यात्रा करना होगी। पंच कल्याणक महोत्सव कराने वालों, भगवान के तो पंच कल्याणक करा दिए, श्री जी को जिनालय में विराजमान करा दिया, लेकिन अब अपने पंच कल्याणकों पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। और हमारे पंच कल्याणक होना हो, एक आखिरी का मोक्ष कल्याणक भी हो जाए तो भी सौभाग्य, परम सौभाग्य। इस संसार के प्रपंच की परिपाटी से जीव कैसे मुक्त हो, क्या नहीं चिंतन करना। मोक्ष पुरुषार्थ कैसे सधेगा जी, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मुनिवर ने अभी संबोधित भी किया पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के लिए तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का एक स्पेशल ग्रंथ अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा। पुरुष का मतलब आत्मा, हर आत्मा, और पुरुष का मूल प्रयोजन क्या है, तो संसार दशा में देखो तो धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक शुद्ध दृष्टिकोण से एक मोक्ष ही मूल पुरुषार्थ होना चाहिए। और वहां मोक्ष के लिए, पुरुषार्थ के लिए एक बड़ी बात कही 15 नंबर के श्लोक में
विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक वेस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम साये पुरुषार्थ सिद्ध्युपायो। सारे पुरुषार्थ जो आप कर रहे हैं, कमाना, धमाना, लुटाना, बढ़ाना, शादी विवाह, बाल बच्चे, देखो पोते को गोदी में लेके बैठो, पोती को गोदी में लेके बैठो, फिर बच्चे की दुकान भी है, फिर घर परिवार भी है, रिश्ते नाते भी हैं। ये सब जोड़ तोड़ पुरुषार्थ लोग किस लिए करते हैं? एक तरह के सुख के लिए, एक तरह की शांति के लिए। लेकिन जिनेंद्र कहते हैं कि ज्ञानी, गृहस्थी में तुम ये सब कुछ करते हो तो भले करो, लेकिन ध्यान में लेना कि आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की पूर्ण शुद्धि ही सच्चा पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। जिन भगवान की पूजा, गुरुजनों की वंदना, आराधना, ये धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत अपन गिनते हैं। तो वास्तव में तो आत्मरुचि, आत्म तल्लीनता ही धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ और काम पुरुषार्थ किसी को नहीं सिखाना पड़ता है। किसी को सिखाना पड़ता है कि रुपए कैसे आएंगे? चोर भी जानता है कि चोरी कर लो, रुपए तो आ ही जाएंगे। कैसे ना कैसे करके लोग अपना पेट भरने के लिए धर्म पुरुषार्थ भले ना करें, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, और काम पुरुषार्थ तो और भी नहीं सिखाना पड़ता। कैसी भयंकर घटनाएं घटती हैं आजकल। छोटे छोटे छोकरे छोकरियां भी 12-15 साल के भी नहीं हुए, एक इकट्ठ कर्म करने लगते, और वो खबरें बन जाती अखबार के लिए। बताइए, इनको सिखाना पड़ रहा है? कुत्तों को, गधों को सिखाना पड़ता है? नहीं। ऐसे खोटे संस्कार तो जीव के लगे हुए ही हैं। वो वासना के संस्कार तो जन्म जन्म के मारे लगे हुए हैं। अर्थ पुरुषार्थ भी कैसे ना कैसे करके वो कमा लेता है, कैसे ना कैसे करके पेट भर लेता है, भीख मांग के कैसे भी। धर्म पुरुषार्थ के लिए संबोधित करना पड़ता है, लाइन चेंज करने के लिए। जो कुछ अभी तक कर रहा है उसको ढेरों संस्कार है, और जो कुछ अभी तक किया नहीं है उसको सिखाने के लिए ढेरों कोशिशें करना पड़ती है कि ज्ञानी सावधान हो, मार्ग ये नहीं है जिससे तू चल रहा है। इस रास्ते से चलेगा तो वहीं पहुंचेगा जहां तक आज पहुंचा है, और रास्ता बदलेगा तो जहां तक आज नहीं पहुंचा वहां पहुंचेगा। सफल लोग कुछ नया नहीं करते हैं, वो नए ढंग से करते हैं। सफल लोगों के भी रास्ते होते हैं, लेकिन वो रास्ते नहीं होते हैं जो आम लोग अपनाते हैं। उनके रास्ते कुछ विशेष होते हैं।